हेलो दोस्तों, बोर्ड स्पेशल की इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ाते हैं दोस्तों एक कदम जीत की ओर। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों हमारा चैप्टर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आइए दोस्तों, पिछले ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्यूशन सहित देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 का। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखोगे कि एक हमेशा आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके अंदर आपको एक कोण देखना है कोई भी थीटा, फिर वहां पर हमें त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र लगाना है, यानी कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बाकी अन्य सूत्र भी आपके काम के हैं। मेन दोस्तों ये तीनों सूत्र आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि जो सूर्य है वो A बिंदु पर है। आप देख सकते हैं AB एक छड़ है, तो AB एक छड़ है तो इसकी जो छाया है वो BC है। हमें यहाँ पर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 दे रखा है। तो यानी कि छड़ की लंबाई तो 1x होगी और छाया की लंबाई √3x होगी। जब भी दोस्तों समकोण त्रिभुज होता है हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। कोई भी आप एक थीटा मान सकते हैं। दोस्तों हमें पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दोस्तों हमेशा एक जो सीधी रेखा होती है यानी कि क्षैतिज रेखा, उसका जो भी हमें कोई भी चीज देखनी है, जैसे सूर्य को देखना है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी कि यहाँ से सूर्य को देखेंगे तो जो थीटा बनेगा, जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर एक कोई भी कोण थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला दोस्तों हमेशा आप लंब लेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास लंब, कर्ण, आधार ये सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि छड़ की लंबाई 1x, छाया की लंबाई दोस्तों √3x, माना उन्नयन कोण थीटा है। अब दोस्तों आप ये जो चित्र दे रखा है इसके अंदर देखिए कि हमें कौन कौन सी भुजा दे रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो हमें छड़ की लंबाई दे रखी है यानी कि लंब दे रखा है, और आधार दे रखा है क्योंकि यहाँ पर छाया की लंबाई भी दे रखी है। तो यहाँ पर कर्ण वगैरह नहीं दे रखा तो कर्ण वाला सूत्र नहीं लगाना है। लंब और आधार में सूत्र हम जानते हैं दोस्तों tan का ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर tan थीटा का लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब की जगह 1x लिख देंगे, आधार की जगह √3x। x से x कट जाएगा तो 1/√3। हम जानते हैं दोस्तों कि tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, इसलिए tan थीटा की जगह tan थीटा और 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों तरफ तुलना करने पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर दोस्तों आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों थीटा माना था वो आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड क्वेश्चन 2023 में आया था। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। दोस्तों 49 कोण का मतलब ही उन्नयन कोण है। इस प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले एक मीनार बनानी होगी सीधी और उसकी छाया बनानी होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये दोस्तों है मीनार और ये दोस्तों BC जो है इसकी छाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रश्न में दे रखा है कि दोस्तों ये छाया की लंबाई जो है 40 मीटर और अधिक बढ़ जाती है, यानी कि जुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं 40 मीटर और अधिक जो छाया है बढ़ गई। आप मान सकते हैं कि दोस्तों सूर्य जो है वो ऊपर थे, तो सूर्य ऊपर है तो दोस्तों उन्नयन कोण हमेशा इधर होगा, ये 60 डिग्री। जितना हम वस्तु से दूर जाएंगे कोण का मान घटता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोई भी बिंदु मान सकते हैं D, यहाँ पर 30 डिग्री हो गया। तो जब 60 डिग्री कोण था तो छाया की लंबाई दोस्तों कुछ भी हमने मान लिया x, बाद में जब 30 डिग्री हो गया तो छाया जो है 40 मीटर और बढ़ गई, यानी कि x के बाद 40 और हो गया, यानी कि टोटल जो छाया की लंबाई अब है वो x + 40 है। तो दोस्तों अब जब ऐसे दो कोण दे रखे हैं तो हमेशा हमको दो समकोण त्रिभुज देखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज अच्छे से दिख रहा है, एक तो पूरा ABC दोस्तों और एक दिख रहा है दोस्तों ABD। तो सबसे पहले ABC हम त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ABC में थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो कर्ण होगा। बाकी जो दोस्तों बच गया ये आधार हो गया। मीनार की लंबाई दोस्तों जब हमने h मान ली है तो यहाँ पर यानी कि लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। तो लंब और आधार वाला सूत्र दोस्तों tan ही होता है, इसलिए हम tan वाला लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया दोस्तों लंब बटा आधार। लंब है दोस्तों AB और आधार है BC। अब जो मान हम जानते हैं वो प्रॉपर लिख देते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3, AB की जगह h और BC की जगह दोस्तों x। यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो √3x बराबर हो गया h। दूसरा दोस्तों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। यहाँ पर दोस्तों वापस लंब और आधार ही हमको दे रखा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है आपकी बार थीटा।
तो tan 30 डिग्री बराबर इसके लिए दोस्तों लंब हो जाएगा AB और आधार दोस्तों हो जाएगा BD। ये पूरा का पूरा दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो लंब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं H है, जबकि आधार ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो पूरी लंबाई कितनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं x + 40। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया x + 40। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। वापस दोस्तों हम वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x + 40 से x + 40, √3 का h से गुणा √3h। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर ये जो h का मान दोस्तों आप देख रहे हैं 1 से उठाकर इसका मान 2 में रखेंगे तो पूरा का पूरा x में बदल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण बनेगा x + 40 बराबर √3, फिर कोष्टक लगाकर h की जगह दोस्तों √3x रख देंगे। √3 का गुणा √3 से करेंगे 3x हो जाएगा। सभी x वाला एक तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस का x इधर आए तो -x, 3x में से x गया तो दोस्तों 2x बचेगा। ये 40 ऐसे कैसे, यहाँ से x का मान दोस्तों आ गया 20। जब x का मान हमारे पास आ गया है 20 तो h का मान भी दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं h बराबर हमारे पास लिखा है √3x, तो h बराबर √3 और x की जगह 20 रखेंगे तो 20 √3 दोस्तों इसको कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। क्या मतलब दोस्तों, मीनार की ऊंचाई आ गई 20 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, यह हमें दोस्तों ज्ञात करना है। B से लेकर D तक ये पूरा का पूरा पेड़ है और इसकी जो लंबाई दे रखी है 12 मीटर। तो आप देख सकते हैं BD हमने लिख दिया 12 मीटर। दोस्तों आंधी आने पर A बिंदु से पेड़ टूट गया है। अब मान लेते हैं कि A से B तक की जो दूरी है, लंबाई है पेड़ की, वो है h मीटर है। तो A से D तक क्या हो जाएगी दोस्तों, पूरी की पूरी 12 है तो A से D तक हो जाएगी 12 - h मीटर। अब हमें पता है दोस्तों कि जब ये पेड़ यहाँ से टूटा है A बिंदु से तो ये जो ऊपर वाला जो D बिंदु था अब क्या है, जमीन को छूने लगता है, यानी जो D है अब कहाँ पर आ गया, ये C पर आ गया है। तो जितनी लंबाई दोस्तों ये होगी AD की उतनी AC की ही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यही भाग दोस्तों टूटकर यहाँ पर जमीन पर आकर छूने लगता है। तो ये दोस्तों लंबाई और ये लंबाई समान होनी चाहिए, इसलिए 12 - h ये वाली थी तो ये दोस्तों 12 - h मीटर ही लिखेंगे। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों समकोण, तो यहाँ पर ABC समकोण त्रिभुज है। तो हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया। माना पेड़ A बिंदु से टूटा है, AB बराबर h मीटर, तो AD 12 - h हो जाएगा। AD 12 - h है तो AC बराबर AD होगा, इसलिए वो भी क्या होगा दोस्तों 12 - h मीटर। समकोण त्रिभुज दे रखा है हमें ABC। अब इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं जमीन के साथ दोस्तों जो शिखर वाला कोण है वो 30 डिग्री बनाता है। तो थीटा के सामने वाला हमें पता है दोस्तों, एक तो होता है लंब, दूसरा दोस्तों होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तीसरा जो बच जाएगा दोस्तों वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार। तो हमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, एक तो हमें दे रखा है लंब, दूसरा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कर्ण 12 - h, यानी कि लंब और कर्ण दे रखा है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा दोस्तों साइन थीटा का लगेगा। जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा बराबर लंब है दोस्तों AB और कर्ण है AC। अब थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, AB का मान h और AC का मान 12 - h। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ये दोस्तों ऐसे कैसे, वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब h वाला दोस्तों एक तरफ लेकर आएंगे तो ये बनेगा, h का मान आ जाएगा 4। तो h का मान 4 आएगा। तो ये दोस्तों हमें ज्ञात करना था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी A बिंदु से टूटा था तो जमीन से कितना ऊपर टूटा है, तो हमारा आंसर तो h ही है। तो इसलिए हम लिखेंगे तथा पेड़ जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमें एक दीवार बनानी है। आप देख सकते हैं ये दीवार है और सीढ़ी जो दोस्तों हमेशा आप ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ पर ये सीढ़ी बना लेंगे। यहाँ पर दिया है कि दीवार और जो है सीढ़ी 60 डिग्री कोण बनाते हैं, तो दीवार और सीढ़ी का मिलन तो यही होता है, तो इनके बीच दोस्तों 60 डिग्री बनेगा। भूल के भी दोस्तों यहाँ नहीं बनाए क्योंकि ये तो सीढ़ी और जमीन के साथ कोण हो गया। तो इसके बाद हमें क्या क्या दे रखा आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया दोस्तों, थीटा के सामने वाला ये भुजा होगी लंब, तो बाकी जो बच गया वो आधार है। अब हमें क्या दे रखा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो दीवार की ऊंचाई को दोस्तों हम मान लेते हैं h मीटर, यानी कि दोस्तों हमें एक तो आधार है हमारे पास, एक है कर्ण। आधार और कर्ण में दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है कॉस का, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों कॉस वाला सूत्र लगेगा। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार दोस्तों है AB और कर्ण है AC। सभी मान रखेंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री, AB की जगह h और AC की जगह दोस्तों 16 मीटर। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ये ऐसे कैसे, वज्र गुणा दोस्तों करेंगे तो 16/2 बराबर h हो जाएगा। h बराबर दोस्तों 8 आ गया।
h का मान ही हमें ज्ञात करना था, अतः दीवार की ऊंचाई दोस्तों 8 मीटर है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कोई भी दोस्तों एक मीनार जो है बन रही थी, अपूर्ण थी, यानी पूरी तरह से नहीं बनी थी, वहां से 120 मीटर की दूरी पर कोई भी बिंदु मानना है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आइए दोस्तों इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों कुछ है। तो ए बी कोई भी एक अपूर्ण मीनार मान लेते हैं ए बी। तो ए से ये जो मीनार है अपूर्ण, यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर हमने कोई बिंदु माना है सी। अपूर्ण मीनार का शिखर तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए ही हो गया। तो यहाँ से उन्नयन कोण सी से बोला है ये 30 डिग्री है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि मीनार को और कितना ऊपर बनाया जाए, तो मान लेते हैं कि h मीटर और मीनार को बनाया जाता है। तो अब मीनार का शिखर दोस्तों डी हो गया। इसी बिंदु से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री हो गया दोस्तों, 60 डिग्री हो गया। यानी कि ये अब कोण जो बन रहा है पूरा का पूरा ये 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों दो कोण दे रखे हैं, तो दो त्रिभुज हमने देखने हैं। तो एक तो त्रिभुज दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, त्रिभुज ABC छोटा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज DBC, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेना है, बाकी तो बहुत सारे त्रिभुज आपको दिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर बढ़ाने पर उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गई और ये दोस्तों है आधार। तो यहाँ पर मीनार को और कितना ऊपर बनाया जाए ये ज्ञात करना, यानी कि दोस्तों ऊंचाई का मतलब यहाँ पर लंब से मतलब है लंब और आधार। यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं कि दे रखा है, तो हमें लंब और आधार में सूत्र जानते हैं कि tan वाला ही होता है। तो tan वाला सूत्र लगाएंगे तो tan थीटा बराबर AB बट्टा BC, यानी लंब बट्टा आधार। तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, लंब AB हो गया, आधार BC हो गया। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसी का मान 120 रख देंगे। फिर वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा 120 बट्टा √3। हमें पता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के नीचे वर्गमूल का निशान नहीं होना चाहिए, वर्गमूल संख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर √3 है, तो √3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अंश और हर में √3 का गुणा करेंगे। अंश में तो ये दोस्तों हो जाएगा ऐसे कैसे, √3 का √3 से गुणा हर में होगा तो बच जाएगा 3। अब 3 से ये 120 काटेंगे तो 40 होगा, तो अंश में दोस्तों बच जाएगा 40 √3। तो इसलिए ए भी बराबर आ गया दोस्तों 40 √3। आगे दोस्तों हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DBC। अब त्रिभुज DBC में देख सकते हैं ये पूरा का पूरा दोस्तों थीटा है, थीटा के सामने वाला अब ये पूरी की पूरी भुजा इसकी लंब होगी। तो लंब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे AB प्लस AD। अब आधार दोस्तों पूरा का पूरा BC है, tan 60 डिग्री है तो √3 हो गई इसकी वैल्यू। AB का मान अभी हमने निकाला 40 √3, AD तो दोस्तों हमने H माना है और BC 120। वज्र गुणा करेंगे दोस्तों ये आएगा, H का मान कुछ इस प्रकार से होगा, 120 √3 में से 40 √3 घटाएंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 80 √3 मीटर। इस प्रकार दोस्तों मीनार को हमें और 80 √3 मीटर ऊंचा बनाना होगा, जिससे कि उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई से उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा दोस्तों। सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई भी लड़का जैसे C बिंदु पर है और पतंग जो A बिंदु पर उड़ रही है। अब धागा जो होगा उसकी लंबाई हमने मान ली दोस्तों x मीटर। भूमि से ऊर्ध्वाधर जो पतंग की जो ऊंचाई है तो हमें यहाँ पर दे रखी साफ साफ 75 मीटर दे रखी है, और जो थीटा जो है उन्नयन कोण जो दे रखा है यानी कि भूमि के साथ झुकाव दे रखा है धागे का, वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60। थीटा के सामने वाला एक तो लंब हो गया यानी कि लंब दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया यानी कि कर्ण। तो लंब और कर्ण में सूत्र दोस्तों साइन का होता है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में साइन थीटा का ही लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना धागे की लंबाई x मीटर है, त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC, साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। सभी मान रखेंगे, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, AB की जगह दोस्तों 75 और AC का मान x। वज्र गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब ये x का मान निकालना है, √3 जाएगा दोस्तों भाग में, तो 75 × 2 तो हो गया 150, √3 गया भाग में। वापस देख सकते हैं कि रूट वाली संख्या आ रही है हर के अंदर, तो हमें यहाँ पर वापस हर का परिमेयकरण करेंगे। √3 का गुणा अंश में भी करेंगे और वापस हर में भी करेंगे। √3 × √3 हर में जो है ये 3 हो जाएगा,
अंश में ऐसे का ऐसे लिखेंगे। 3 से ये 150 काटेंगे तो 50 आएगा, यानी x बराबर हो गया 50√3 मीटर। इसका मतलब धागे की लंबाई को हमने x माना था, तो धागे की लंबाई आ गई है, अतः हम लिखेंगे धागे की लंबाई 50√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका कुछ इस प्रकार से एकदम सिंपल डायग्राम बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये एक खंबा है ए बी, खंबे से 20 मीटर दूर स्थित कोई भी एक बिंदु है सी, यहाँ से शिखर है, यानी खंबे के ऊपर जो शिखर है यहाँ पर कैमरा लगा है, इसका उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण मतलब दोस्तों ये सी बिंदु से कोण जो दे रखा है 60 डिग्री है। हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें 60 डिग्री की जो भी सामने वाली भुजा होगी वो दोस्तों हमेशा लंब होगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी और बाकी जो बच जाएगी वो आधार है। हमें यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h और 20 मीटर दे रखा है, यानी कि साफ साफ दोस्तों दे रखा है कि तो लंब दे रखा है और एक आधार। लंब और आधार में दोस्तों केवल tan वाला ही सूत्र लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इस त्रिभुज ABC में tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब थीटा की जगह हम रखेंगे 60 डिग्री, लंब है AB और आधार है दोस्तों BC। tan 60 डिग्री होता है √3, बाकी AB की जगह h लिखेंगे, BC की जगह 20, तो यहाँ पर वज्र गुना करेंगे तो h बराबर हो गया दोस्तों 20√3 मीटर, तथा खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का चित्र बनाएंगे हम। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो AB है वो मीनार है, मीनार के शिखर से ये रहा मीनार का शिखर और ये दोस्तों जमीन है यानी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कोई भी एक बिंदु लेते हैं C, आप देख सकते हैं मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु पर अवनमन कोण दे रखा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों अवनमन कोण जहां से हम लेते हैं क्षैतिज रेखा से ही बनता है, तो इस क्षैतिज रेखा से ये जो शिखर के धरती पर देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच जो भी एक रेखा बनाएंगे ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्षैतिज रेखा और दोस्तों दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको ही हम अवनमन कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अवनमन कोण 30 डिग्री है। लेकिन दोस्तों हमें तो ये जो कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर चाहिए, तो हमें पता है कि कोई भी ऐसा कोण होता है वो एकांतर कोण होता है। अगर ये थीटा है तो दोस्तों ये भी थीटा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड की आकृति बन रही है, ये दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली, तो ये 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के अंदर जो होगा दोस्तों ये भी ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 मीटर। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, आप देख सकते हैं मीनार की पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है ये मीनार का पाद है दोस्तों B बिंदु पर, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं x मीटर। अब त्रिभुज के अंदर देखिए 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा दोस्तों लंब होगी और ये वाली भुजा आधार होगी, यानी कि हमें यहाँ पर लंब और आधार दे रखा है तो यहाँ पर tan वाला सूत्र लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना BC बराबर x मीटर, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब की जगह AB, आधार की जगह BC। सभी मान रखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, AB की जगह 10, BC की जगह x का मान दोस्तों यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 10√3। अतः मीनार के पाद से 10√3 मीटर दूर वह बिंदु होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा दोस्तों। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पेड़ जो है दोस्तों पूरा का पूरा B से लगाकर D तक है। हमें यहाँ पर पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि A बिंदु से जो है पेड़ टूटा है, तो A से B की दूरी हम h1 मीटर मान लेते हैं, A से D की दूरी h2 मीटर मान लेते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें h1 प्लस h2 ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया, ये जो आंधी आने पर पेड़ टूटा है तो ये वाला जो भाग है D वाला C बिंदु पर आ जाएगा, यानी कि ये जो है शिखर जमीन को छूता है यहाँ पर, यानी कि AD वाला भाग यहाँ पर आ गया। जितनी लंबाई AD की होगी उतनी लंबाई AC की होगी। ये h2 हमने माना है तो दोस्तों ये भी h2 हो गया। यहाँ पर कौन हमें दे रखा है 60 डिग्री, और दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है कि जो शिखर है पेड़ का ये जो है पेड़ के पाद बिंदु से 3 मीटर दूर है, यानी कि ये दूरी भी हमें 3 मीटर दे रखी है। इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख सकते हैं ये थीटा के सामने वाला एक तो है लंब
और यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला है कर्ण, जो बच गया है वो आधार। यानी कि अब की बार तो यहाँ पर दोस्तों लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। 3 मीटर तो दोस्तों हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें H1 और H2 ज्ञात करना है। यानी कि एक बार हम लंब लेंगे, एक बार हम आधार लेंगे, तो लंब और आधार वाला सूत्र लगाएंगे। एक बार हम H2 ज्ञात करना है तो एक बार कर्ण लेंगे और आधार दे रखा है तो एक बार वापस आधार लेंगे। एक बार हम कर्ण और आधार वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना पेड़ ए बिंदु से टूटा है, ए बी बराबर H1 मीटर, ए डी बराबर H2, इसलिए ए सी बराबर ए डी हो जाएगा और वो भी A2 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज हम लेते हैं ABC, tan वाला सूत्र दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है AB और आधार है दोस्तों BC। तो tan 60 डिग्री बराबर √3 और AB की जगह H1, BC की जगह 3 वज्र गुना करेंगे दोस्तों, H1 बराबर 3 √3 मीटर आ जाएगा। H1 की लंबाई आ गई है, वापिस ये का यही त्रिभुज है, लेकिन अब की बार हम H2 निकालना है। तो H2 को ध्यान में रखते हुए देखिए, ये कर्ण है और आधार हमें दे रखा है। कर्ण और आधार में cos का ही सूत्र लगता है, तो यहाँ पर हम cos थीटा का सूत्र लगाएंगे। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, थीटा की जगह 60 डिग्री, आधार की जगह BC, कर्ण की जगह AC, सभी मान रखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों H2 बराबर 6 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी थी पूरी की पूरी, तो H1 प्लस H2 होगी। H1 की जगह 3 √3 और H2 की जगह 6। दोनों में आप देख सकते हैं दोस्तों 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में हम लिख सकते हैं √3 प्लस 2 मीटर। और हमें दोस्तों एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो हमें पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, प्लस 2 लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। बाकी √3 का मान हमें नहीं दे रखा है तो दोस्तों इसलिए ये वाला जो यहाँ तक है एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं भवन है AB, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। C से D तक एक टॉवर है दोस्तों, इसकी ऊंचाई हमने मान ली है H मीटर। अब हमें जो दे रखा है वो चित्र में फटाफट अंकित कर लेते हैं। भवन के शिखर, ये रहा दोस्तों भवन के शिखर का, टॉवर के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये टॉवर का शिखर है, उनका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण दोस्तों हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनता है, तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा बना दी हमने, ये 60 डिग्री दे रखा है। और टॉवर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यही से भवन के शिखर से ही दोस्तों बोला है। टॉवर का पाद दोस्तों ये रहा D बिंदु पर, इसका अवनमन कोण भी दोस्तों क्षैतिज के साथ ही बनता है, तो ये क्षैतिज रेखा तो पहले से थी, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये AB की भुजा और ED भुजा दोस्तों आपस में समांतर है, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। तो 10 मीटर ये है, तो ये भी यहाँ से E से लगाकर D तक की दूरी ये भी 10 मीटर होगी। पूरी की पूरी हमें पता है H है, तो ये वाली C से E तक दोस्तों हो जाएगी H-10। अब हम हल के अंदर आ जाते हैं। माना टॉवर की ऊंचाई दोस्तों H मीटर है, हमें दो त्रिभुज दोस्तों देखना है। एक तो आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज ABD और दूसरा दोस्तों दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज AEC। हमेशा इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज ही देखने हैं। एक तो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, एक ये वाला दिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं त्रिभुज ABD। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो है 45 डिग्री है, यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, तो यहाँ पर भी वापस क्या होगा दोस्तों, ये 45 डिग्री बनेगा। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो ऑटोमेटिक दोस्तों लंब हो जाएगी और ये दोस्तों आधार हो जाएगी। तो हमें लंब और आधार से मतलब है, क्योंकि दोस्तों ये कर्ण है, इसकी लंबाई से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये आधार अगर आ गया तो ये सामने वाली भुजा A ही है, ये भी आ जाएगा, जो कि दूसरे वाले त्रिभुज में भी काम आ जाएगी। इसलिए लंब और आधार का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे हम। तो लंब और आधार का सूत्र tan में होता है, इसलिए यहाँ पर हम tan थीटा का लगाएंगे। tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा BD। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB की जगह 10, BD की जगह BD। तो BD का मान दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मीटर आ गया है। अब BD का मान 10 मीटर आ गया है, तो ये सामने वाली भुजा A ही है, ये भी दोस्तों हमारे लिए 10 मीटर हो जाएगी। अब छोटा वाला जो त्रिभुज है AEC, इसको लेते हैं। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो ये सामने वाली भुजा लंब है, ये 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण है, ये है आधार। अब ये लंब हमें दे रखा है और आधार भी हमारे पास है, तो लंब और आधार में तो tan वाला ही लगता है, तो tan थीटा लगाएंगे अगेन दोस्तों, सभी मान रखेंगे, वज्र गुना करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर H का मान निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन लेकर √3 + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास टॉवर की ऊंचाई आ गई। टॉवर की ऊंचाई होगी 10 कोष्टक √3 + 1 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है
खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हमें एक चौड़ी सड़क लेनी है। ए से लगाकर सी तक एक चौड़ी सड़क ले ली। इसकी हमें चौड़ाई दे रखी है दोस्तों 80 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा कि सड़क के दोनों और जो है ए और सी बिंदु है, यहाँ पर दो खंभे हैं, एक तो ए बी खंभा है और दूसरा दोस्तों सी डी खंभा है। सड़क के बीच में कोई भी एक बिंदु लेते हैं पी। यहाँ से दोनों खंभों के जो शिखर है इनके बीच का जो उन्नयन कोण है, एक तो हम 60 डिग्री मान लेते हैं, दूसरा 30 डिग्री मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें साफ साफ दे रखा कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है एक तो, और खंभों से बिंदु की दूरी, ये जो बिंदु हमने पी माना है दोनों खंभों से कितना दूर है ये मानना है। तो ए से हम मान लेते हैं दोस्तों x मीटर, तो दूसरा पूरा का पूरा 80 दे रखा है, तो 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AP बराबर x मीटर, इसलिए CP हो जाएगा 80 माइनस x। यहाँ पर भी हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और दोस्तों ये वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज APB में। यहाँ पर हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये दोस्तों खंभा है, तो यानी कि थीटा के सामने वाले भुजा तो लंब होगी और जो नीचे है वो आधार। लंब और आधार वाला सूत्र लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा AP है, तो tan 60 डिग्री का मान √3, AB की जगह AB, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, और AP की जगह x माना तो x लिख देंगे। AB बराबर दोस्तों हो गया √3 इंटू x, इसको थोड़ा सही लिखेंगे तो x √3, ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर x का मान नहीं पता, तब तक AB का मान निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों त्रिभुज CPD लेते हैं। यहाँ पर भी थीटा के सामने वाला ये भुजा लंब है और ये दोस्तों नीचे आधार लिखा है, तो वापस यही लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर CD बटा CP। तो दोनों खंभों की लंबाई आप देख सकते हैं दोस्तों समान है, इसलिए अगर AB की जितनी लंबाई है उतनी CD की लंबाई होगी, तो CD की जगह हम ये AB का मान आसानी से लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। CD और AB बराबर है, इसलिए CD की जगह हमने इसका मान लिख दिया AB का x √3 बट्टा में दोस्तों 80 माइनस x CP का मान लिख देंगे। अब वज्र गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, √3 का गुणा √3 से 3x हो जाएगा। x वाला इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस x इधर आए तो प्लस x, 3x प्लस x हो गया 4x। x का मान दोस्तों 80/4 यानी कि 20 हो गया। x का मान आ गया है तो हम आसानी से 80 माइनस x का मान भी निकाल सकते हैं। तो AP बराबर हमने x माना था और इसका मान आ गया 20 मीटर। CP बराबर 80 माइनस x माना था, x की जगह 20 रखेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर। यानी कि जो भी बिंदु हमने माना था सड़क के बीच में दोनों खंभों से दूरी आ गई है। एक खंभे से तो दोस्तों 20 मीटर दूर है और दूसरे खंभे से वो 60 मीटर दूर है। अब हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। खंभे की ऊंचाई तो दोनों की दोनों समान है। AB का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, x √3 है, x का मान 20 रखेंगे तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ निकाल लिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेहनत कीजिए। गुड लक दोस्तों, धन्यवाद।